माउंटेन पर चढ़ने का शौक था, पीक तक पहुंचने का शौक था, इसलिए हमने इसका नाम रखा पैरामाउंट, जिसका मतलब है सर्वोच्च शिखर। एक रूम में ही था, ऑफिस भी था, क्लासरूम भी था, और काफ़ी दिन तक एक रूम में ही रहा। और फिर उसके बाद हमने धीरे 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 इसका बढ़ाया। अब ये ऑनलाइन क्लास में अगर आप देखते हैं कि बच्चे लैपटॉप पे ज़्यादा देर तक टिके नहीं रहते। मेन हीरो की भूमिका में ऑफलाइन क्लास ही रहेगा, ऑनलाइन क्लास साइड हीरो की भूमिका ही अदा कर सकता है, मेन हीरो नहीं बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पैरामाउंट के फाउंडर राजीव सौमित्र जी हैं। इनसे जानेंगे किस तरह से पैरामाउंट का इन्होंने स्थापना किया, क्योंकि इन्होंने मूल रूप से ये बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। आज पहली बार मेरे साथ बातचीत के लिए लाइव सीरीज पर ये मौजूद हैं। राजीव जी से जानेंगे विस्तार से कि किस तरह से पैरामाउंट एक बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान है जिसमें लाखों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं। कई लाखों की संख्या में इनके कोचिंग संस्थान से छात्र पढ़कर बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हैं। तो आज राजीव जी से विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से पैरामाउंट का इन्होंने नींव रखा। राजीव जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार सबसे पहले ये परिचय दे दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं बिहार में? जी। हम बिहार के हैं और दरभंगा जिला में जोगियारा पतोर मेरा घर है। पैरामाउंट का नींव आपने कब रखा था और कैसे? देखिए, पैरामाउंट जहाँ तक इस शब्द का अर्थ है, इंग्लिश में अगर देखेंगे डिक्शनरी में, तो इस शब्द का अर्थ होता है पीक, हाईएस्ट पॉइंट। चूंकि हम ज्योग्राफी के टीचर हैं, ज्योग्राफी में हमारा इंटरेस्ट था, माउंटेन पर चढ़ने का शौक था, पीक तक पहुंचने का शौक था, इसलिए हमने इसका नाम रखा पैरामाउंट, जिसका मतलब है सर्वोच्च शिखर या पॉइंट। और हमने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब भी इसीलिए किया ताकि इस नाम को हम सार्थक कर सकें, इसलिए मैंने पैरामाउंट रखा। कब इसका शुरुआत किया था आपने? इसका शुरुआत हमने किया था सितंबर अक्टूबर 2005। कहाँ से? दिल्ली से ही किया था, क्योंकि हम दिल्ली में थे, टीचिंग पहले से कर रहे थे, इसलिए हम यहीं से शुरुआत किए। पहले शुरुआत में 2005 में आपने एक ब्रांच से ये कोचिंग संस्थान खोली। छोटा सा ब्रांच था, एक रूम में ही था, ऑफिस भी था, क्लासरूम भी था, और काफ़ी दिन तक एक रूम में ही रहा। और फिर उसके बाद हमने धीरे 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 इसका बढ़ाया, और आज इंडिया के बहुत सारे स्टेट में हमारे ब्रांचेस हैं। सबसे पहला ब्रांच कहाँ पर खोले थे आप? पहला ब्रांच दिल्ली में, मुखर्जी नगर। अभी कितने ब्रांच हैं दिल्ली में? आप पूरे इंडिया में कितने हैं आपके? इंडिया की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे ब्रांच एस्टेब्लिश किया था। कुछ हमने फ्रेंचाइज दिए थे, लेकिन वहाँ बेहतर शिक्षा न देने के कारण हमने बहुत सारा कैंसिल भी कर दिया है। इस लॉकडाउन में तो आपको पता ही है कि 9-10 महीने से सब कुछ बंद पड़ा है। लेकिन दिल्ली में हमारे लगभग 9 ब्रांच दिल्ली में हैं, और बाकी स्टेट में ब्रांच अगर टोटल देखेंगे तो लगभग 30-35 ब्रांच फिलहाल अभी है, लेकिन अभी वो बंद पड़ा हुआ है। लॉकडाउन के कारण कोविड-19 के रूल रेगुलेशन के कारण वो बंद है, लेकिन पूरे इंडिया में आपके 35 के आसपास ब्रांच है। कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं पैरामाउंट में? अगर आप पूछ रहे हैं कि दिल्ली में कितने पढ़ते हैं, तो प्रॉपर दिल्ली में लगभग 40 से 50 हज़ार एक साल में बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। बाकी स्टेट का कैलकुलेशन हमें एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन मिला जुला कर देखेंगे तो जो हमारे यहाँ मैगजीन छपती है उसके हिसाब से लगभग 80-85 हज़ार बच्चे, ज़्यादा बच्चे दिल्ली में प्रत्येक साल पैरामाउंट में पढ़ाई करते हैं। ज़्यादा बच्चे दिल्ली ही आते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि सर, अभी वर्तमान में जिस तरह से कोविड-19 का सिचुएशन है, सारे कोचिंग संस्थान, कॉलेज, स्कूल बंद हैं। हालांकि कुछ कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज खुल भी रहे हैं सरकार के आदेश के बाद। धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ हो रहा है। आप एज ए पैरामाउंट के फाउंडर किस तरह की चुनौती आपने झेला है अभी इस कोविड में? जी हाँ, जहाँ तक कोविड की बात है तो स्पष्ट हमने पहले ही कहा कि हमारे कोचिंग संस्थान का खास करके ऑफलाइन क्लास बिल्कुल बंद है 9 महीने से। हमने बच्चों की सुविधा के लिए हमने शुरू किया ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास हमने शुरू किया, बहुत सारे शुरू में एक क्रेज़ था ऑनलाइन क्लास का कि बच्चे चाहते थे कि ऑनलाइन तो हम घर बैठे पढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में पता चला पढ़ने के बाद कि ऑनलाइन क्लास खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है जितना बच्चे या शिक्षक सोच रहे थे। अगर आप देखेंगे ऑनलाइन क्लास की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी इसमें जो कमी है वो अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन क्लास जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता। और ज्ञान जो होता है वो इन्फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग है। तो जब तक कि हम इन्फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, तब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा।
अब ये ऑनलाइन क्लास में अगर आप देखते हैं कि बच्चे लैपटॉप पे ज़्यादा देर तक टिके नहीं रहते। बच्चे कोई कंप्यूटर चिप तो नहीं कि हम उनको इन्फॉर्मेशन इंस्टॉल कर दें या पीडीएफ फाइल दे करके छुट्टी ले लें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कनेक्टिविटी शिक्षक के साथ बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी हमने देखा है कि बच्चे अब ये पूछते हैं कि ऑनलाइन तो रहने दीजिए, वो तो यूट्यूब पे बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ है, ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगा ये बताइए। तो अभी पटना में 4 जनवरी से अभी आया है पेपर में कि 4 जनवरी से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान ओपन हो जाएंगे, तो हम भी उसको ओपन कर देंगे। बिहार में कितने ब्रांच है पैरामाउंट के? बिहार में अभी फ़िलहाल हमारा पटना में ब्रांच है, पटना में 2 ब्रांच है, बाकी कोई ब्रांच फ़िलहाल हमारा नहीं है। दिल्ली में कहा जाता है कोचिंग संस्थान में सबसे बड़ा संस्थान पैरामाउंट ही है, तो आपके सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही ब्रांच है। दिल्ली में कब नॉर्मल हो जाएगा स्थिति जिससे कि बच्चे पैरामाउंट में ऑफलाइन क्लास ले पाएंगे? जहाँ तक दिल्ली का पूछा तो हम एक बात बता देना चाहते हैं कि सबसे बड़ा संस्थान है, हम एसएससी के सेगमेंट में सबसे बड़े हैं। बाकी चीज़ का प्रिपरेशन हम नहीं कराते। एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, जो खास करके वनडे एग्ज़ाम है। और दिल्ली की जहाँ तक बात है, अगर हमसे पूछेंगे एज ए ज्योग्राफी टीचर, तो ये लगता है कि 15 जनवरी के बाद खुलना चाहिए, ओपन होना चाहिए। बाकी तो सरकार क्या कहती है, कोविड-19 का क्या सिचुएशन है, उस पे निर्भर करता है। फिर भी अभी हम फ़िलहाल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, है ना? ऑनलाइन क्लास अगर ऑफलाइन में एक सरल शब्दों में अगर आप जानना चाहेंगे, तो जो चीज़ हुआ, जिस हिसाब से एक्सपीरियंस हुआ बच्चों को भी, शिक्षकों को भी, उसमें ये बातें आई है कि ऑनलाइन क्लास जो है, जैसे कि सिनेमा में एक मेन हीरो होता है, एक साइड हीरो होता है। तो मेन हीरो की भूमिका में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मेन हीरो की भूमिका में ऑफलाइन क्लास ही रहेगा। ऑनलाइन क्लास साइड हीरो की भूमिका ही अदा कर सकता है, मेन हीरो नहीं बनेगा। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑफलाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छात्र 3 घंटा क्लास में तो बैठ सकते हैं, लेकिन लैपटॉप पे 3 घंटा बैठाए रखना उनको बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ओपन हो, ताकि हम शुरू करें। दिल्ली में भी हमने 1-2 ऑफ़िस ओपन कर दिया है। मुनीरका का ऑफ़िस ओपन किया है, बदरपुर का ऑफ़िस को ओपन कर दिया है। मुखर्जी नगर जैसे ही सूचना आएगा, हम ऑफ़िस ओपन करेंगे। फिर गवर्नमेंट जो गाइडलाइन देगी, जो रोड मैप देगी, उसके अनुसार हम क्लासेस की शुरुआत कर देंगे। स्टूडेंट क्या ओपिनियन दे रहे हैं आपको? अगर आपसे से स्टूडेंट की बातचीत हो रही है तो क्या कह रही है स्टूडेंट कि ऑफलाइन क्लास चालू होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, स्टूडेंट यही पूछते हैं कि ऑफलाइन कब से शुरू होगा। हमने एक बार पूछा कि ठीक है, आप बताइए कितने बच्चे हैं जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने मैक्सिमम बच्चों ने कहा ऑफलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में वैसा मज़ा नहीं है। हमने कहा कि अब क्या है कि देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 स्टेप होता है प्रिपरेशन का। 2 स्टेप में एक होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होने से पहले का। तो ऑनलाइन क्लास में जो कॉन्सेप्ट क्लियर पूरी तरह से होता नहीं है ना? उसमें जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वो पहले स्टेज के होते हैं, वो अभी मैच्योर्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो आपके क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। जो कंसेप्ट क्लियर होते होते तो ऑनलाइन ख़त्म हो जाता है। इसलिए ऑनलाइन क्लास आपके इसको कहेंगे कि मॉक टेस्ट के लिए बेहतर है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए बेहतर है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के संपूर्ण प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन सहयोगी नहीं है। ऐसा इस कोरोना में पूरी तरह से साबित हुआ है। आपकी कोचिंग में सबसे ज़्यादा बिहार से बच्चे हैं, बिहार झारखंड से कह सकते हैं कि अधिकतर बिहार से बच्चे, बिहार यूपी के बच्चे हैं। आगे की कोई रणनीति है कि बिहार में ज़्यादा फ्रेंचाइजी बांटा जाए या संस्थान ही खोला जाए, कोचिंग सेंटर ही खोला जाए, ताकि जो बिहार के बच्चे यहाँ के पढ़ाई कर रहे हैं उनको बिहार में ही पढ़ाई हो पाए? जी, बहुत सही क्वेश्चन किया, और ये हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ भी है। आपने बताया कि फ्रेंचाइज़ का जो हमारा एक एक्सपीरियंस है, जो हमने दिया था, वहाँ बच्चों को जो चाहिए, ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो फ्रेंचाइज़ में नहीं मिल पाता। वो इसको सिर्फ कमाने का एक धंधा बना देते हैं। वो चाहते हैं कि हमने पैरामाउंट नाम का इस्तेमाल कर लिया, अब हमें पैसा आना चाहिए। वो देने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए फ्रेंचाइज़ का जो एक्सपीरियंस हमारा है, हम फ्रेंचाइज़ आगे से नहीं देना चाहेंगे। बहुत कम जगह पे अपने ब्रांचेज़ होंगे, जैसे पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, जयपुर, बहुत कम ब्रांच रखेंगे। मेन शहर में हमारे ब्रांचेज़ होंगे। जो हमने फ्रेंचाइज़ दिया उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, वहाँ बेहतर शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण हमने सबको लीगल नोटिस भेज दिया है कैंसिल करने का, कई जगह।
बिहार में आप खुद खोलेंगे आप दरभंगा बिहार में खुद हमारा ओपन हो रहा है पटना में। पटना में जी। खुल रहा है। तो बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि चल रहा है और एक नया टोला में ओपन हो जाएगा जनवरी के फर्स्ट वीक में। जो बच्चे दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप उनको कहेंगे अगर आपको असुविधा हो रही है दिल्ली में, तो आप पटना में जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं, आपका पैसा भी बच सकता कर है। सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ से कहीं भी ट्रांसफ़र वो ले सकता है सुविधा के अनुसार, क्योंकि हम तो चाहते हैं बच्चे को अधिक अधिक सुविधा। जब तक सुविधा देंगे नहीं, वो प्रिपरेशन बेहतर करेगा कैसे? जब करेगा तभी तो हमें रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा तो हम उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। बिना रिजल्ट के कोई भी संस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर पैरामाउंट इस विगत 10 ये 15 वर्षों में यहाँ तक पहुँचा है, तो जाहिर सी बात है हमने रिजल्ट दिया है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया है, हमारा अप्रोच एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसीलिए बच्चे हमारे यहाँ पास करते हैं और हमारे यहाँ एडमिशन होता है। इस कोरोना पैंडेमिक में कितना लॉस हुआ आपको? देखिए, लॉस की बात जो कहेंगे, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा लॉस हुआ है तो विश्व स्तरीय लॉस हुआ है। हमारे देश में ही नहीं, अमेरिका में भी हुआ, जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ भी लॉस हुआ, पूरी तरह से लॉस हुआ इस पैंडेमिक में। तो हम मान के चलते हैं लॉस सबका हुआ है ना? तो इसमें इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? लॉस हुआ है बेशक, और हम कोशिश करते हैं कि जो लॉस हुआ है इस टाइम को हमने एक अवसर के रूप में बदलने की कोशिश की। हमने मटेरियल को बेहतर बनाया है ना? बच्चों के सामने जो मटेरियल जाए वो पूरी तरह से अपडेटेड जाए। हमने कई चीज़ों में सुधार करके अब जो हमारा ऑफलाइन क्लास ओपन होगा, पहले से चीज़ें बदली हुई रहेगी। एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, जैसा कि आपने सुना कि सीईटी अब आ चुका है जो 2021 से एग्ज़ाम होगा, तो हम उसी अनुसार अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो इस समय हमने चेंज किया है, हमने रिसर्च किया है कि कैसे हम बच्चों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल दें। हम उसी प्रयास में, और हम समझते हैं उसी का हमने प्रयास किया, और हम समझते हैं इसमें बहुत तक सफल बच्चे भी समझेंगे कि हम कितने सफल हुए। ये तो ऑफलाइन क्लास खुलते ही, ओपन होते ही हम बच्चों को मटेरियल देंगे, हमारे शिक्षक पहले से ज़्यादा प्रशिक्षित रहेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों को इसमें फ़ायदा होगा। जो स्टूडेंट कोविड-19 से पहले आपको पेमेंट कर दिए थे, फुल फीस जमा कर दिया था 6 महीने कोर्स के लिए, साल भर के कोर्स के लिए, उनका क्या टाइम एक्सपेंड होगा अगर वो पूरा नहीं कर पाए हैं कोर्स तो उसी पैसे में? बिल्कुल, देखिए वो हमारे बच्चे हैं, उन्होंने एडमिशन लिया, अगर उन्होंने 90% क्लासेस भी किया, तो हम एक बार फिर से उनको क्लास में बैठने की अनुमति देंगे। हमने तो यहाँ तक कर दिया है कि वो ऑफलाइन क्लास में बैठेंगे, ऑनलाइन भी उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ताकि उनको अधिक से अधिक बेनिफिट हो। बच्चे हमारे हैं, इसलिए हम तो उनको एडमिशन तो है ही, हम उनको क्लास में एक बार फिर से बैठने की पूरी छूट देंगे। साफ तौर से दिल्ली के सबसे बड़े कोचिंग संस्थान पैरामाउंट में अधिकतर बच्चे यूपी और बिहार के पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के लिए राजीव जी एक सुविधा दे रहे हैं कि जो पहले से फीस पेमेंट कर रखे थे 6 महीने कोर्स के लिए, साल भर के कोर्स के लिए, उनको एक्स्ट्रा एक्सपेंड टाइम दे रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उनका कोर्स पूरा कंप्लीट करेंगे, तो बहुत जल्द नॉर्मल लाइफ हो जाएगी जिस तरह का सिचुएशन है वर्तमान में। उसके बाद जो बच्चे हैं वो अपना क्लास भी ले पाएंगे। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सीरीज मीडिया के लिए।